बीए थर्ड ईयर के प्रिय छात्रों और छात्रों, आपका अपनी विषय इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना अध्याय चल रहा था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार। आज उसका भाग दूसरा है। अपने सब इसमें पहले हमने पढ़ लिए थे कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक सुधार क्या किए थे। यानी इसमें हमने पढ़ लिए थे कि शासन संबंधी सुधार भी पढ़ लिए थे और व्यापार संबंधी सुधार भी पढ़ लिए थे। आज है यानी लगान व्यवस्था में सुधार कौन कौन से किए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने, यानी लगान के अंदर क्या क्या सुधार किए थे वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक सुधार। हमने हेस्टिंग्स के शासन संबंधी सुधार भी पढ़ लिए, व्यापार संबंधी सुधार भी पढ़ लिए, और आज हम पढ़ेंगे हेस्टिंग्स के लगान व्यवस्था में जो सुधार किए थे वो पढ़ेंगे। यानी लगान व्यवस्था में सुधार, लगान व्यवस्था में सुधार। यानी हेस्टिंग्स ने गवर्नर बनते ही बंगाल की जो लगान व्यवस्था थी उसके अंदर क्या क्या सुधार किए थे वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो उस बंगाल के अंदर जो लगान व्यवस्था थी, बंगाल के अंदर क्या थी, जो लगान व्यवस्था थी उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर क्या था कि हेस्टिंग्स ने गवर्नर बनते ही क्या किया, 1772 में ये गवर्नर बने थे। 1772 में गवर्नर बने थे बंगाल के। और गवर्नर बनते ही क्या किया इन्होंने कि जो बंगाल के अंदर जो बंदोबस्त की जो प्रक्रिया थी उस वक्त बंगाल के अंदर, यानी बंगाल में जो भी बंदोबस्त की जो प्रक्रिया थी, हेस्टिंग्स ने 5 वर्षीय बंदोबस्त जो लागू कर दिया था। यानी 1772 में हेस्टिंग्स ने क्या किया, यानी 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू कर दिया। बंदोबस्त लागू कर दिया। ठीक है, 5 वर्षीय बंदोबस्त लागू कर दिया। अब बंदोबस्त में क्या होता है कि यानी 5 वर्ष के लिए जो स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया किसने, हेस्टिंग्स ने। और जो 5 वर्ष के लिए जो भूमि की यानी सबसे अधिक जो व्यक्ति बोली लगाएगा, यानी उस वक्त क्या था कि भूमि को जोतने के लिए, भूमि पर कृषि करने के लिए क्या था, जो इस भूमि को किराए पर दे दिया जाता था जमींदारों को। यानी भूमि को किराए पर दे दिया जाता था जमींदारों को। यानी जिस प्रकार से वर्तमान में है ना, जो कोई किसान है जो भूमि यानी कृषि करने के लिए अपनी जो भूमि जिस किसान के पास जो अपनी निजी भूमि नहीं होती है और वह किसी अन्य किसान की भूमि को ठेके पर लेकर के जो कृषि करता है, उसी प्रकार से ये क्या था उस वक्त, बंदोबस्त लागू था उस वक्त। यानी ये जो बंदोबस्त सीधा 5 वर्ष के लिए था, यानी 5 वर्ष के लिए था। यानी जो भी किसान जो भूमि को लेगा, यानी जो भूमि को ठेके पर लेगा, वो उसका जो सिस्टम था वो 5 वर्ष के लिए होता था। ये किसने लागू किया था, हेस्टिंग्स ने। यानी जो व्यक्ति भूमि की सबसे अधिक बोली लगाएगा और वो जमीन है उसको सौंप दी जाएगी, यानी वो भूमि है जो उसको सौंप दी जाएगी। यानी जो व्यक्ति भूमि की सबसे अधिक बोली लगाएगा, ठीक है, सबसे अधिक बोली लगाएगा, वो भूमि उस व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। लगाएगा भूमि
उस व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। ठीक है, वो भूमि उस व्यक्ति को सौंप दी जाएगी। तो इससे जो बंदोबस्त जो लागू था, बंदोबस्त की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, जो भूमि को जो बोली के द्वारा जो भूमि को ठेके पर दिया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा जो भूमि को ठेके पर दिया जाता था, यानी इसके अंदर जो बंगाल के या भारत के जो भी जमींदार थे उनको इसमें प्राथमिकता थी। यानी इस जो स्थायी बंदोबस्त की प्रक्रिया के अंदर, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली के अंदर किसको प्राथमिकता थी? जमींदारों को। इसमें जमींदारों को प्राथमिकता थी। ठीक है, इसमें जमींदारों को प्राथमिकता थी, यानी सबसे पहले जमींदार को प्राथमिकता थी भूमि को ठेके पर लेने के लिए। इस प्रकार से जो जमींदार लेते थे किसे? अंग्रेजों से भूमि को, ठीक है, किराए के रूप में। और ये जो जमींदार थे ये आगे इसी भूमि को किसे दे देते थे? किसानों को। यानी किसानों को, यानी यही जमींदार है, किसानों को आगे भूमि को दे देते थे। यानी भूमि पर कृषि करने के लिए किसको दे देते? किसानों को। यार किसानों को, जो जमींदार थे वो अपने किसानों को क्या देते थे? एक पट्टा देते थे। यानी जमींदार इस भूमि को किसानों को दे देते थे। ठीक है, किसानों को दे देते थे और किसानों को जमीन का एक पट्टा देता था। और क्या था? जमींदार किसानों को एक पट्टा देता था। ठीक है, एक पट्टा देता था। इस पट्टे के ऊपर जो भी लगान की जो व्यवस्था थी वो सारी की सारी इसके ऊपर लिखी हुई होती थी। यानी किसान को कितना लगान देना होगा जमींदार को, ठीक है, या अंग्रेज़ों को कितना जो लगान है, जो भूमि कर है वो देना होगा, वो सारा का सारा इस पट्टे के ऊपर लिखा होता था। ठीक है, ये था लगान व्यवस्था में सुधार। इसमें एक नंबर हमने पढ़ लिया। दूसरा है इसके अंदर है, दूसरा इसे लगान व्यवस्था में दूसरा क्या है? दूसरा है यानी लगान वसूलने का कार्य किसे दिया गया? कलेक्टर को। यानी लगान वसूलने का काम किसे दिया गया? कलेक्टर को। कलेक्टर को सौंपा गया। ठीक है, कलेक्टर को सौंपा गया। यानी कलेक्टर है जो राज्य के अंदर जो भी लगान है उसको कौन वसूलेगा? कलेक्टर वसूलेगा। और इसकी कलेक्टर की सहायता के लिए एक दीवान को भी नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, कलेक्टर की सहायता के लिए एक दीवान नियुक्त किया गया। ठीक है, ये जो हर कार्य में कलेक्टर की सहायता करता था। तीसरा है यानी लगान वसूलने के लिए प्रत्येक जिले में क्या था? दीवानी न्याय, यानी लगान वसूली के लिए तथा दीवानी न्याय के लिए प्रत्येक जिले में क्या था? दीवानी अदालतें स्थापित की गई। यानी लगान लगान वसूलने
लगान वसूलने से संबंधित तथा दीवानी न्याय से संबंधित मामलों के लिए क्या था कि प्रत्येक जिले में दीवानी अदालतें खोली गई। प्रत्येक जिले में दीवानी अदालतें स्थापित की गई। ठीक है। चौथा है अपना, यानी लगान व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए लगान व्यवस्था पर नियंत्रण रखने के लिए मुर्शिदाबाद और पटना में क्या किए गए, पटना के अंदर क्या किए गए, यानी भू राजस्व नियंत्रण परिषदों की स्थापना की। यानी पटना में भू राजस्व नियंत्रण परिषदों की स्थापना की गई।